जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास की पुस्तक एवं उनके लेखक की बात करेंगे जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे इत्यादि में पूछा जाता है। दोस्तों, इसमें मैंने कुल 40 प्रश्नों की श्रृंखला ली है जिसमें मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास की लगभग सारी पुस्तकों का उल्लेख किया है, वो भी संक्षिप्त वर्णन के साथ, ताकि आपको यह लंबे समय तक मेमोरी में बना रहे। यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए मज़ेदार होने वाली है। मैं इसी तरह मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत का भी पुस्तक श्रृंखला लाऊंगा। अतः आपसे अपील है कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पुस्तक है हमारी स्वप्नवासवदत्ता। ठीक है, स्वप्नवासवदत्ता, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है भास। ठीक है, भास एक संस्कृत कवि हुए जो कि गौतम बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। उन्होंने स्वप्नवासवदत्ता लिखी है। स्वप्नवासवदत्ता में कहानी क्या है? तो वत्स राजा, वत्स एक महाजनपद थी, उसके राजा थे उद्यन। ठीक है, उद्यन, इनकी प्रेम कहानी है और साथ साथ में राजनीति और प्रेम का मिश्रण है ये कविता, या कह सकते हैं। उनको प्रेम हो जाता है उज्जैन की, अवंती बोल सकते हैं ना, उसकी राजधानी उज्जैन थी, तो अवंती जो था, अवंती की राजकुमारी वासवदत्ता से। ठीक है, वासवदत्ता से हो जाता है प्रेम। अब होता क्या है कि लेकिन ये दूसरे राज्य की रहती है, वो राज्य जो, तो इनके जो मंत्री होते हैं वो नहीं चाहते कि ये शादी हो, तो वो साजिश रखते हैं और वासवदत्ता को उद्यन के सामने मृत घोषित कर देते हैं कि अब ये नहीं है। लेकिन अंततः उद्यन अपना राज्य जब जीतते हैं तो वो पाते हैं कि वासवदत्ता, तो उसी समय उनको स्वप्न आता है वासवदत्ता की। तो इसी पर ये पूरा कहानी है, स्वप्न वासवदत्ता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अब हमारा विक्रमांक देव चरित्र। ठीक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है विल्हन। ठीक है, विल्हन किसके दरबार में है? विल्हन जो है वो विक्रमादित्य छठा, जो कि चालुक्य वंश के, पश्चिमी के चालुक्य जो थे, ठीक है, उसके राजा थे विक्रमादित्य सिक्स्थ। विक्रमादित्य सिक्स्थ इसके राजा, तो उन्हीं के बारे में ये लिखा गया है। तो विक्रमांक देव चरित्र उन्हीं पे इसका नाम पड़ा है। ठीक है, ये कहाँ के राजा हैं? चालुक्य के। कौन सा चालुक्य? पश्चिमी चालुक्य के राजा है, चालुक्य के राजा। ठीक है, बिला चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कुमार संभवम, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक। कौन है इसके लेखक? कालिदास। ये पुस्तक क्या है? ये एक महाकाव्य है। ठीक है, कुमार संभवम क्या है? ये एक महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य, महाकाव्य क्या होती है? बहुत बड़ी कविता होती है। ठीक है, मतलब बोला जाए कि बहुत बड़ी है लेकिन होती है कविता के रूप में, तो उसे महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, कालिदास एक्चुअली में, कालिदास है किसके समकालीन, किसके दरबार में कालिदास? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, नए उपाधि धारण की थी। अब इनकी अन्य पुस्तक देखते हैं। इनकी कुल 7 रचना थी। टोटल कितनी रचना थी? 7, जिसमें 2 महाकाव्य हुआ, 3 नाटक हुआ और 2 कविता हो गई। ठीक है, 2 महाकाव्य, एक महाकाव्य तो कुमार संभवम हो गया, दूसरी महाकाव्य थी रघुवंशम, रघुवंशम इनकी दूसरी महाकाव्य हो गई। ठीक है, 3 नाटक में पहला नाटक सबसे इंपॉर्टेंट है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला की कहानी इसमें, शकुंतला का ज्ञान, शकुंतला, पहला अभिज्ञान शकुंतलम। दूसरा मालविका अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र की कहानी, मित्रम, मालविका अग्निमित्रम। और तीसरी हो गई विक्रमो वशीम, तीसरी हो गई विक्रमो उर्वशी की कहानी, विक्रमो वशीम। ठीक है, और 2 कविता कौन कौन हो गया? एक मेघदूतम और दूसरा हो गया ऋतु संहारम। ठीक है, तो ये टोटल 7 उनकी कृति है। अगला प्रश्न हमारा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ठीक है, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन हुए? पाणिनि। ये व्याकरण की पुस्तक है। ठीक है, और इतिहास की पहली व्याकरण की पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, इससे पहले व्याकरण एक्चुअली होता क्या है, तो किसी भी भाषा का गाइडिंग रूल कर सकते हैं। ठीक है, नियम कानून। अब नियम कानून क्या होते हैं? ताकि भाषा को अच्छे से लिखा जा सके, उसको किस तरीके से पढ़ा जा सके, उच्चारण कैसे हो, ये सारा कुछ कौन बताता है? तो उस भाषा का व्याकरण बताता है। तो अष्टाध्यायी जो था पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ, वो व्याकरण पे पहली पुस्तक है। अगला प्रश्न हमारा मिताक्षरा के रचनाकार कौन है?
तो इसके रचनाकार हैं विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर किसके दरबार में है? विज्ञानेश्वर है विक्रमादित्य छठे के दरबार में, मतलब चालुक्य वंश का वही राजा जिनके बारे में पुस्तक लिखा गया है विक्रमांक देव चरित्र, जिसे बिल्हन ने लिखा है, ठीक है। तो वही विक्रमादित्य छठा है, ठीक है, विक्रमादित्य छठा विज्ञानेश्वर। अब बिल्हन विक्रमांक देव चरित्र लिखे तो ये माना जा सकता है कि विज्ञानेश्वर और बिल्हन दोनों समकालीन रहे होंगे, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिल्हन किसके समकालीन थे, निम्न में से ऑप्शन विज्ञानेश्वर रहेगा तो सही होगा। अगला प्रश्न है महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार पतंजलि है, ठीक है। महाभाष्य है क्या? तो पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी व्याकरण की पुस्तक जो है उसका टिप्पणी पुस्तिका है, अष्टाध्यायी पर टिप्पणी पुस्तक या टीका भी कह सकते हैं, टिप्पणी पुस्तक है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त किसके दरबारी कवि हैं? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के, किसके हुए? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि हुए, ठीक है। मुद्रा राक्षस में कहानी क्या है? इसमें इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, धनानंद को हरा करके, उसी की कहानी है मुद्रा राक्षस में, ठीक है। विशाख दत्त की एक और रचना है जिसको देवी चंद्रगुप्तम बोलते हैं, क्या है? देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? सूत्रक। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का खिलौना, ठीक है। क्या अर्थ होता है? मिट्टी का खिलौना, मृच्छ मीन्स मिट्टी, कटिकम मीन्स खिलौना, ठीक है। सूत्रक है कौन? कोई नॉर्मल कवि नहीं, सूत्रक राजा है। तो सूत्रक कवि भी थे और राजा भी थे। इनके बारे में बहुत अलग अलग मत है, कोई उज्जैन का राजा बोलता है, तो कोई वत्स वगैरह का राजा बोलता है, कोई खास स्रोत, मतलब स्पष्ट स्रोत नहीं है इनके बारे में, स्पष्ट जानकारी नहीं है इनके बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा मूल मध्यमक कारिका किसकी रचना है? तो ये नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन कौन है? तो ये बुद्धिस्ट संत हुए, बौद्ध संत हुए, ठीक है, ये बौद्ध संत हुए, ठीक है। 3री शताब्दी की बात है, 3री शताब्दी ईस्वी शताब्दी की बात है। इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत? शून्यवाद का, थ्योरी ऑफ इम्पिटीनेस, शून्यवाद का। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिलता जुलता है, इसीलिए नागार्जुन को भारतीय आइंस्टीन कहा जाता है, भारतीय आइंस्टीन कहा जाता है, आइंस्टीन बोला जाता है, भारतीय आइंस्टीन, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मिलिंद पन्हो किसकी रचना है? तो मिलिंद पन्हो नागसेन की रचना है, ठीक है। नागसेन कौन हुए? नागसेन भी एक बौद्ध संत हुए, बौद्ध, ठीक है, बौद्ध संत हुए, ठीक है, जो कि लगभग 2री या 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, BC सेंचुरी BC किस है, ठीक है। अब मिलिंद पन्हो क्या चीज़ का स्टोरी है? तो मिलिंद पन्हो जो है वो राजा मिनेंडर, कौन राजा? मिनेंडर। अब मिनेंडर कौन है? राजा मिनेंडर, जो कि हिंद यवन राजा हुए। हिंद यवन मतलब इंडो ग्रीक, बाहरी आक्रमण, मतलब ये ग्रीस देश से आए थे, आक्रमण हुआ था ना, उन्हीं में क्या था, ये राजा थे मिनेंडर, जिन्हें नागसेन ने मिलिंद नाम से पुकारा, ठीक है। तो उन्हीं का बातचीत, ठीक है, कॉन्वर्सेशन, नागसेन और मिनेंडर के बीच का कॉन्वर्सेशन है मिलिंद पन्हो में, या फिर कह सकते हैं नागसेन और मिलिंद के बीच का कॉन्वर्सेशन है मिलिंद पन्हो में, ठीक है। नागसेन को बहुत बार लोग नागार्जुन भी बोलते हैं, नागसेन को नागार्जुन के नाम से भी बहुत बार जाना जाता है, लेकिन ये नागार्जुन और जो बाद वाले नागार्जुन हैं जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया है वो अलग है, नागार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कल्पसूत्र, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो कल्पसूत्र है भरद्रबाहु की रचना। सबसे पहले कल्पसूत्र के बारे में जान लेते हैं। कल्पसूत्र है क्या? तो ये एक जैन ग्रंथ है, पवित्र जैन ग्रंथ, जैन का धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें है क्या, तो जैन धर्म से रिलेटेड, जैन धर्म को मानने से रिलेटेड जितने भी नियम कानून है वो इसमें है, ठीक है, नियम कानून की पुस्तिका है, ग्रंथ है। अब इसके लेखक जो भद्रबाहु उनके बारे में जानते हैं। ये जो भद्रबाहु है तो ये जैन धर्म की जो दिगंबर शाखा थी, ठीक है, दिगंबर शाखा, उसके प्रवर्तक थे, दिगंबर शाखा के प्रवर्तक थे। और नीचे जो नाम दिख रहा है स्थूलभद्र, ये जो थे वो श्वेतांबर शाखा के प्रवर्तक थे, श्वेतांबर शाखा के प्रवर्तक थे, ठीक है। इन दोनों में जैन धर्म में जो 2 अलग अलग शाखाएं बटी है वो पाटलिपुत्र में अकाल के कारण हुआ था, जिसमें भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के दक्षिण भारत चले जाते हैं, कर्नाटक श्रवणबेलगोला में, जहाँ पे वहाँ उनका मृत्यु हो जाती है। तो वापस आने पर दोनों में फूट पड़ जाता है और जैन धर्म यहाँ पे 2 शाखा में बच जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रत्नावली किसकी रचना है? तो रत्नावली के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। रत्नावली है क्या? रत्नावली नाटक है। हर्षवर्धन का और 2 नाटक है। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे, जिसमें पहला रत्नावली है, दूसरा नाटक है नागानंद,
नागानंद। और तीसरा नाटक है प्रियदर्शिका। हाँ सर, प्रियदर्शिका है। तीसरा नाटक है प्रियदर्शिका। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षचरित किसकी रचना है? तो हर्षचरित्र बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित में बाणभट्ट कौन थे पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद हर्षचरित पे आते हैं। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो इन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा और इन्हीं के बारे में जो लिखा है उसे इन्होंने नाम दिया हर्षचरित। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 14, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हाल कौन हुए? सातवाहन साम्राज्य के एक राजा थे। ठीक है। सातवाहन साम्राज्य जिसको उत्तर और दक्षिण भारत का ब्रिज के रूप में माना जाता था इस साम्राज्य को, क्योंकि ये महाराष्ट्र के आसपास का साम्राज्य था। जैसे ही मगध साम्राज्य का पतन होता है तो हमारा ये सातवाहन का उदय होता है। ठीक है। तो गाथा सप्तशती पर आते हैं। गाथा सप्तशती देखो, सप्त मतलब होता है 7 और शती मतलब होता है 100, तो 700 गाथाएं हैं इसमें। गाथाएं मतलब कहानी कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजतरंगिणी। इसके तो इसे सभी को पता होगा इसके बारे में। राजतरंगिणी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? कल्हण। इसके लेखक कल्हण है। कल्हण कहाँ के थे? कल्हण थे कश्मीर के। ठीक है। और राजतरंगिणी पुस्तक है क्या चीज के बारे में? तो ये कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में कहानी है। कौन सा राजा? तो ये 11वीं शताब्दी में लिखी गई। तो उससे पहले के जो राजा हुए कश्मीर में, कौन कौन सा वंश हुआ उसके बारे में राजतरंगिणी में मिलता है। मुख्य रूप से 4 वंश है, उसी के बारे में इसका वर्णन है। और ये भारत में पहली पुस्तक है जिसमें पीछे का वर्णन है और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। ठीक है। समय क्रम के अनुसार है, तो इसे पहला भारत इतिहास का पुस्तक माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, गीत गोविंद। ठीक है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं जयदेव। जयदेव कौन थे? तो एक सेन वंश हुआ हमारे मध्यकालीन भारत में, जिसमें एक राजा थे लक्ष्मण सेन करके। ठीक है। और ये जो सेन वंश था और ये जो साम्राज्य था ये कहाँ बेस्ड था? ये पश्चिम बंगाल, बिहार ये समय बेस्ड था। ठीक है। तो उसी के दरबार में थे जयदेव। ठीक है। गीत गोविंद की रचना की है जिन्होंने। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक हैं हमारे अश्व घोष। कौन है? अश्व घोष। अश्व घोष किसके समकालीन है? किस राजा के दरबार में रह चुके हैं? तो कनिष्क। कनिष्क कौन था? कनिष्क। ठीक है। कनिष्क थे कुषाण वंश के राजा। कुषाण वंश के राजा थे, कुषाण वंश के। और जिन्होंने चौथी बौद्ध संगति करवाई थी कहाँ पे? कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है। उसी के अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष। ठीक है। अश्व घोष थे। और ये कब होता है? 72वीं AD में। तो अश्व घोष की एक और पुस्तक हुई सौंदरानंद। ठीक है। जो बार बार पूछा जाता है, कौन सी पुस्तक है? सौंदरानंद। ठीक है। और पुस्तक हुई सौंदरानंद। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी बहुत फेमस बुक है और इसके लेखक हैं वात्स्यायन। इसमें इस पुस्तक में काम के बारे में बताया गया है। इसमें काम की 64 कलाएं के बारे में बताया गया है। ठीक है। 64 कलाएं के बारे में बताया गया। अगला प्रश्न है हमारा, सरित सागर पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हुए सोमदेव। सोमदेव कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ठीक है। कश्मीर। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। ठीक है। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। ये कब की पुस्तक है? तो मौर्य साम्राज्य की पुस्तक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसने भारत को विजिट किया और इसके बारे में लिखा है इंडिका नाम से पुस्तक। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है। वही चाणक्य जिनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, धनानंद को हराते हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र किस चीज की पुस्तक है? अर्थशास्त्र पुस्तक अर्थशास्त्र की नहीं है, ये एक राजनीति की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? राजनीति की पुस्तक, कि राजा को कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, है ना, पब्लिक कैसी होनी चाहिए, ये सारा इसमें मेंशन है अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है हमारा, नीतिसार पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है। नीतिसार। तो नीतिसार पुस्तक के लेखक है कमंडल। ठीक है। नीतिसार में क्या है? बहुत सारे चीज को लेकर के नीति, पॉलिसी, क्या नियम होना चाहिए, क्या कानून होना चाहिए, जितने भी रिचुअल्स हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, उसी को लेकर के ये पुस्तक है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, लीलावती। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? तो लीलावती पुस्तक के लेखक है भास्कर द्वितीय। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं भरत मुनि। ठीक है। अब नाट्य शास्त्र है क्या? ये वही पुस्तक है जिसमें भारत के शास्त्रीय नृत्य की चर्चा है। ठीक है। भारत के शास्त्रीय नृत्य की चर्चा है। भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्नोत्तर रत्न मलिका, बहुत इंपॉर्टेंट बुक, प्रश्नोत्तर रत्न मलिका। इसके लेखक कौन है? अमोघ वर्ष। ठीक है। अमोघ वर्ष प्रथम है। अब अमोघ वर्ष कौन थे? तो ये अमोघ वर्ष जो थे वो राष्ट्रकूट वंश के राजा हुए। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के राजा हुए, और ये मैं लिख ही देता हूँ, राष्ट्रकूट वंश के राजा हुए।
जिसने प्रश्नोत्तर रत्न मालिका लिखा है। इसमें प्रश्न और उत्तर का लगातार वैसे प्रश्नोत्तर रत्न मालिका कभी कभी नहीं, एक और हमारे आदि शंकराचार्य जी जो है, आदि शंकराचार्य, वो भी एक प्रश्नोत्तर रत्न मालिका लिखे, ठीक है, आदि शंकराचार्य। तो कभी कभी यदि ये ऑप्शन में रहे तो ये भी सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो वीरसेन। कौन है? वीरसेन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा नैषध चरितम। कौन है? नैषध चरितम, इसके लेखक कौन हुए? इसके लेखक हुए श्रीहर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा मालती माधव, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मालती माधव, इसके लेखक कौन हुए? इसके लेखक हुए भवभूति, ठीक है। भवभूति की एक और पुस्तक है, कौन है? उत्तर रामचरितमानस, ठीक है, उत्तर रामचरितमानस। सुंदरकांड उत्तर रामचरितमानस वही रामायण का वो पार्ट जिसमें लवकुश कांड है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 10 कुमार चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसके लेखक है डांडी, ठीक है। डांडी की एक और पुस्तक है, कौन सा है? काव्यदर्श, ठीक है, कौन सा है? काव्यदर्श, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, काव्यदर्श, ठीक है। डांडी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो डांडी जो थे वो दरबारी कवि थे, किसके? नरसिंहवर्मन, ठीक है, नरसिंहवर्मन द्वितीय का, नरसिंहवर्मन द्वितीय, जो कि एक पल्लव शासक हुए, ठीक है। नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबारी कवि थे, जो कि लगभग 700 शताब्दी में बोला जा सकता है टाइम पीरियड है। और डांडी को कालिदास की श्रेणी में रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कवि है। अगला प्रश्न है हमारा, किरात अर्जुनियम। इस पुस्तक में किरात और इसके लेखक है भारवी, ठीक है। और इस पुस्तक में किरात और अर्जुन के बारे में कहानी है, ठीक है। अगला पुस्तक है पूर्व मीमांसा, ये पुस्तक भी है और एक दर्शन भी है, ठीक है। तो पूर्व मीमांसा के लेखक हो गए जैमिनी, और इसके प्रवर्तक भी जैमिनी ही थे। अगला प्रश्न है उत्तर मीमांसा, ठीक है, इसके लेखक कौन है? बादरायण। इसको याद कर क्या रखेंगे? पूर्व और उत्तर का मतलब होता है, पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद का। उत्तर मतलब ये दिशा वाला उत्तर या फिर प्रश्न उत्तर वाला उत्तर नहीं, उत्तर मीन्स बाद का, ठीक है। तो उत्तर मीन्स बाद का, तो उत्तर मीमांसा बाद का, तो बादरायण लिखेंगे, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, बाद का बादरायण। अगला प्रश्न है आर्यभट्टियम, ठीक है, आर्यभट्टियम, इसके लेखक कौन थे? आर्यभट्ट, जो कि महान गणितज्ञ हुए भारत के, जिन्होंने शून्य का खोज किया, शून्य का कॉन्सेप्ट दिया। और ये किसके समय थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल रहा है वो सभी क्षेत्रों में, चाहे वो साहित्य हो, विज्ञान हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, ठीक है, सभी क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जा सकता है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्योंकि अगला प्रश्न है हमारा सूर्य सिद्धांतिका, ठीक है, सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है ब्रह्ममिहिर, ठीक है, जिन्होंने विरहत संहिता लिखा, ठीक है, विरहत संहिता, ठीक है। इनके 3-4 और बुक है, सिद्धांत का, अलग अलग सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में 3-4। अगला प्रश्न है सौंदर्य लहरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सौंदर्य लहरी पुस्तक के लेखक है शंकराचार्य, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा मत विलास प्रहसनम भी बोल सकते हैं, मत विलास प्रहसनम, इसके लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन है महेंद्र वर्मन? तो ये वही पल्लव राजा है, ठीक है, पल्लव राजा हुए, पल्लव वंश से संबंधित महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है हमारा कर्पूर मंजरी, क्या है? कर्पूर मंजरी, इसके लेखक कौन हुए? राजशेखर। अगला प्रश्न है हमारा दैभाग पुस्तक के लेखक कौन है? तो जीमूतवाहन। अगला प्रश्न है हमारा ब्रह्मसूत्र भाष्य के लेखक कौन हुए? ब्रह्मसूत्र भाष्य, तो इसके लेखक हुए माधवाचार्य। माधवाचार्य कौन है? तो ये भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक है, ठीक है। भक्ति आंदोलन में 3-4 मुख्य संत हुए, उनमें से एक है ये माधवाचार्य। अगला प्रश्न है गणित कौमुदी के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित।